बनाएगा। और इस बात को याद रख लेना बेटा, ये बात आपकी इंपोर्टेंट होने वाली है। चलो जी, एनालॉजी चैप्टर क्या कहता है? 3 देखा है आपने, है ना? बांस, वो ताजे ताजे जो बंबू होते हैं, बांस जो होता है हरे हरे जो ताजे ताजे होते हैं उनको खाता है, उनकी पत्तियों को खाता है, बंबू को खाता है ना? कोआला भी एक जीव होता है, जीव। इसका जो मुख्य भोजन है, इसका जो मुख्य भोजन है कोआला। ये क्या चीज खाता है भैया? इसका मुख्य भोजन क्या है? यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है, छाल खाता है, और मछली खाता है या घास खाता है ना? बताओ जरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। कोआला जो होता है बेटा, उसका मुख्य भोजन होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की पत्तियों को ये ज्यादातर खाता है अच्छे तरीके से, जो इसको एनर्जी देती है एक तरीके से। ऑप्शन नंबर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैंने बताया था इनको अच्छे से पढ़ना, क्लास कराते टाइम आपसे बोला था, और एग्जाम में क्वेश्चन देती है एसएससी इस वाले टॉपिक से। जीव कुछ भी हो सकते हैं, कोई बेटा पशु हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है ना? तो उसके बच्चों के नाम, उनकी साउंड, उनकी आवाज, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बात करूं, है ना, चींटी, चींटी जो होती है, चींटी के यहाँ बच्चे का नाम लिखा हुआ है एंटीलिंग, एंटीलिंग, ठीक है? चींटी का जो छोटा है ना, छोटा बच्चा होता है, चींटी का छोटा रूप। अब चींटी तो छोटी है, उसका और छोटा रूप कितना होगा, है ना? लेकिन कहने का तो उसका जो बच्चा होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंटीलिंग। लेकिन जो हिरन है, हिरन का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? हिरन का बच्चा बेटा कभी कभी इसको मेरा छोना लिखकर नहीं देगा, वो फोन ही इंग्लिश में ऐसे लिख के देगा, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और वो फोन पता कैसे लिखा मिलेगा आपको? कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा फोन, ऐसे। हिंदी में भी यहाँ मिरग, मिरग माने क्या होता है बेटा? हिरन ही होता है, मिरग इसका पर्यायवाची है। तो आप जो यहाँ जा रहे थे ना पशु शावक पर, ये गलत हो जाएगा। हिरन, हिरन के बच्चे का नाम क्या होता है भैया? फोन होता है। मिरग छोना, मिरग छोना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। पापा का घोड़ा, क्या शानदार आंसर दे रहा है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट इनको पढ़ लेना, इनको पढ़ लेना। दंत चिकित्सक का संबंध किससे होता है? डेंटिस्ट जो होता है, टीथ, डेंटिस्ट जो होता है उसका संबंध किससे होता है? चलो भाई बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं, देखो डेंटिस्ट जो होता है, दंत चिकित्सक, वो क्या होता है? दांतों से संबंधित डॉक्टर है भाई। डेंटिस्ट के जैसे मान लो किसी के दांत में दर्द हो गया, तो वो कहां जाएगा? भागा भागा जाएगा, अरे डॉक्टर साहब मेरे तो दांत में दर्द हो गया, इसको सही कर दो। किसके पास जाता है? दांतों के डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाता है ना? और जो त्वचा विशेषज्ञ है, डर्मेटो, एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ हिंदी में तो मैंने लिखा है त्वचा विशेषज्ञ, हो सकता है आपको एग्जाम में बस डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ही लिखा मिले इंग्लिश में। इंग्लिश में भी पता कैसे ऐसे लिखा मिलेगा, इसको ऐसे लिख देगा डर्मेटोलॉजिस्ट, इस प्रकार से लिख देगा मेरे भाई। इस इंग्लिश को ही हिंदी में करके लिखेगा। यहाँ तो त्वचा नजर आ रही है आपको लिखी हुई, तो त्वचा विशेषज्ञ आप बोल दोगे इसको, लेकिन वो जब ऐसे लिख के देगा ना, तो इसकी पहचान होनी चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है आपका त्वचा से संबंधित, स्किन, स्किन से रिलेटेड होता है, ये आपका आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। मुर्गी, मुर्गी का संबंध किससे दिया है? मुर्गी का संबंध दिया है दड़बा। दड़बा क्या चीज होती है भाई? अब ये दिमाग खराब करेगा। मुर्गी, मुर्गी का संबंध दिया है दड़बा। अब जिनको मालूम है वो तो जानते हैं कि दड़बा क्या चीज होती है। दड़बा होता है मुर्गी के रहने का स्थान, है ना? एक छोटा सा कमरा सा बना दिया जाता है, बहुत सारी मुर्गियां उसी में जाके बैठ जाती है ना? तो ये इसके रहने का स्थान है, इसके रहने का क्या है? ये स्थान है भैया, जहां पर ये रहती है, रहने का स्थान। जहां पर जैसे इंसान कहां रहता है? अपने घर में तो रहता है मनुष्य, घर में। अब हाथी का पत्तियां लिखा हुआ है, पत्तियां तो वो खाता है, गलत गलत। मधुमक्खी, मधुमक्खी का घर जो है उसको क्या बोला जाता है? छत्ता बोला जाता है। मधुमक्खी का घर गलत, है ना? पहला वाला गलत, दूसरा वाला आपका सही। हाँ, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म कह सकते हो, उसको दड़बा ही बोले जहां पर वो रहती हैं, उनका जो घर है ना? उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं भैया रहने का स्थान। बिल्कुल शानदार जवाब भाई, अति सुंदर। देखो ये क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे शब्द देगा हिंदी के, हिंदी आप पढ़ रहे हो, हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे मिलेंगे आपको। अधिग्रहित, अधिग्रहित क्या होता है? किसी चीज को बेटा ग्रहण कर लेना, अधिग्रहण कर लेना, ठीक है? और प्राप्त करना, प्राप्त करना किसी चीज को पा लेना। तो क्या हुए ये? क्या हुए? फटाफट से चेक करो, फटाफट से चेक करो सभी लोग भाई। अधिग्रहित क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण कर लेना, और प्राप्त किसी चीज को पा लेना। कहूंगा दोनों के दोनों समान है। क्या है? सिनोनिम्स कह सकते हो, समानार्थी कह सकते हो। समानार्थी पर क्वेश्चन मिल सकता है, विपरीतार्थी पर क्वेश्चन मिल सकता है। समानार्थी और विपरीतार्थी दोनों पर मिलेगा। कड़वा, मीठा, बिटर, स्वीट, क्या ये दोनों समान है? कड़वा हो गया और मीठा, भाई दोनों के दोनों अपोजिट है। अपोजिट, विपरीत है, गलत। आगमन कहीं पर पहुंचना और प्रस्थान कहीं से निकल लेना, तो गलत। ये दोनों अपोजिट दिए गए हैं। लघु, लघु होता है बहुत छोटा सा, और ये भी छोटा लिखा हुआ है, तो दोनों कैसे हो गए? सिनोनिम्स हो गए, समानार्थी हो गए। स्मॉल और शॉर्ट दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे के समानार्थी है। बिल्कुल सी ऑप्शन बहुत ही गजब होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आहा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आता है। फोन लगाओ भाई, फोन वाले भैया सो गए बेटा है? चलो नहीं, वो बेटा क्लास को थोड़ा सा शेयर करने में लगा हुआ था। चलो जी, हिबिस्कस, हिबिस्कस दिया गया है फूल। अब ये हिबिस्कस क्या होता है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख दूंगा तो बहुत से स्टूडेंट जान जाएंगे क्या चीज होती है। हिबिस्कस क्या होता है बेटा? अगर मैं हिंदी में इसको लिख दूं तो आपने इस फूल को देखा होगा, क्या होता है? गुड़हल, गुड़हल का फूल। क्या होता है ये? गुड़हल का फूल बेटा। ये कह रहा है कि गुरुजी अधिग्रहित ऐसे लिखा जाता है बेटा, वो हिंदी में आप सीखना अधिग्रहित कैसे लिखा जाता है। ये रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग, ठीक है? इसमें मत ढूंढो, क्योंकि टाइपिस्ट बेटा वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी पता नहीं कैसे लिखेंगे, समझ रहे हो? चेक करो, हिबिस्कुस फूल। हिबिस्कस क्या होता है? गुड़हल का फूल होता है, फ्लावर होता है। पत्ती, पत्ती क्या हरी होती है? बिल्कुल होती है। आप कहोगे हरी तो हो गया पत्ती, बट पत्ती हरी भी हो गया, पीली भी हो गया, लाल भी हो गया, कई तरह की हो जाए पत्ती तो। बीन्स, बीन्स में प्रोटीन होता है, ऐसे पढ़ोगे तो बीन्स में प्रोटीन भी होता है। चलो कद्दू, लेकिन उसका प्रारूप, उसकी प्रजाति लिखी गई है। प्रजाति क्या है? हिबिस्कस क्या होता है? एक फूल होता है। और कद्दू जो है, कद्दू वो बेटा फल में रखा गया है। कुछ सब्जियां जिनको हम सब्जियों के तौर पर खाते हैं, वो सब्जियां नहीं होती, वो होती क्या है? वास्तव में वो फल होती है, फल। तो भैया कद्दू को किसमें रखा गया है? साइंस के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अनुसार कद्दू को किसमें रखा गया है? फल में। कद्दू को किसमें रखा गया है? फल के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार। रेस, रेस ट्रैक, रेस जो होती है दौड़, दौड़ प्रतियोगिता कहां पर होती है? ट्रैक पर होती है, ट्रैक पर। कुश्ती कहां पर होती है? व्यायाम कहां पर होता है? गाड़ी कहां पर चलती है? एथलेटिक्स कहां पर जाते हैं भैया? चेक करना जरा, चेक करना कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा सबसे बेस्ट पीडीएफ मिल जाएगी बेटा आपको। पंपकिन इज ए फ्रूट, बिल्कुल सही है मेरे भाई। कुश्ती कोर्ट पर, कुश्ती कोर्ट पर हो गए, कुश्ती तो मैट पर हो गए, मैट। कुश्ती किस पर हो गए? मैट पर हो गए मेरे भाई, मैट पर, है ना? मैट बना हुआ नहीं रहता, घेरा सा बना देते हैं, गोल घेरा, और इस प्रकार से उसको जहां वो कुश्ती लड़ते हैं उसको मैट बोलते हैं, मैट, ठीक है?
अब कुश्ती तो अखाड़े में भी होगा वैसे, कभी सोचो कुश्ती जी भाई मैट पे की होगा, कुश्ती अखाड़े में भी होती है, समझ रहे हो ना। तो कोर्ट तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। व्यायाम कहां पर होता है? व्यायाम होती है जिम, जिम जो आपकी होती है व्यायामशाला जिसको आप बोलते हो, ये भी गलत हो गया। गाड़ी तो भैया गाड़ी तो सड़क पर चलती है, ये भी गलत। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं भाई, दौड़ प्रतियोगिता भी और जिम्नास्टिक वगैरह भी, एथलेटिक्स सारे एथलेटिक्स होते हैं। तो ये भैया अपना प्रदर्शन कहां करते हैं? स्टेडियम पर करते हैं। अपना प्रदर्शन कहां पर करते हैं? ये स्टेडियम में, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है भैया। क्वेश्चन नंबर 25 चेक करो मेरे भाई, मात्रकों के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। ये कैसा फल है मैंने तो नहीं देखा, एक बार सर्च करके देखना, आपको पता चल जाएगा कैसा फल होता है। सब्जी होती है लेकिन उसको फल में रखा जाता है। अरे पेठे की मिठाई ना खाई तुमने? मुझे बताओ, पेठे की मिठाई खाई है ना? ये वही है, ये समझ लो, ये वही है, समझ लो। दंगल मूवी से पता चला मैथ के बारे में, बिल्कुल है ना। लंबाई मीटर, यहाँ लंबाई का मात्रक लिखा गया है मीटर। तो भैया द्रव्यमान का मात्रक क्या? भारी। अरे भारी तो खुद एक भार वजन को नोट कर रहा है, चलो ये तो नहीं होने वाला। आयतन की बात की जाए, आयतन हल्का होता है भैया। आयतन तो भैया क्या हल्का होता है? आयतन का मात्रक क्या होता है बताओ फटाफट से? वो किसी में भी हो सकता है ना। धन मीटर है ना, धन किलोमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो तो एक प्रकार से आयतन तो भैया यहाँ पर घन में होता है, नहीं होगा। विद्युत धारा जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक यहाँ पर होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या? एम्पियर होता है, बिल्कुल। कई बार पढ़ा है और एग्जाम में भी कई बार आया है, ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो फिर दोबारा नहीं आ गया, दोबारा आ गया तो दोबारा नहीं आएगा भाई। कम से कम 20 बार आ लिया, यही क्वेश्चन अभी जल्दी के एग्जाम में 20 बार आ चुका है। बहुत शानदार एकदम गजब। चलो अभी से एक कह रहे हैं आई लव यू बेबी। बेटा बेबी कोई और है या मुझको बेबी बोल रहे हो? मुझे ये तो बता दो है भाई। ये कह रहा आई लव यू बेबी, कभी कोई दूसरी बेबी है? मैं ही हूं या? ये तो बता दो। अरे गुरुजी लिख देता आई लव यू गुरुजी, उसी में दिल मतलब संतुष्ट हो जाता। अब बेबी से तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी और कोई बोल रहा होगा, मुझे तो नहीं बोल रहा है ना। चलो मुझे तो नहीं बोल रहा होगा, किसी और कोई बोल रहा होगा। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ यहाँ से आते हैं आपके नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन। भाई वर्तमान समय में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर एग्जाम में, नंबर एनालॉजी से मिल रहा है। 961, 992, 841 से क्या? दौड़ो तुरंत स्पीड के साथ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि 961 से 992 पर जाना है और 841 से आगे जाना है। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन करते टाइम आपके दिमाग में सबसे पहले जो अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि आपका कहीं क्वेश्चन स्क्वायर बेस्ड तो नहीं है, क्यूब बेस्ड तो नहीं है। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, अगर उस पर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर दूसरा लॉजिक लगेगा। क्योंकि ज्यादातर एसएससी जो है ना स्क्वायर बेस्ड और क्यूब बेस्ड क्वेश्चन बहुत रखती है एग्जाम में। स्क्वायर बेस्ड, क्यूब बेस्ड, प्राइम नंबर, ये 3 प्रायोरिटी पर रखती है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के देखने को मिलते हैं मेरे भाई। अगर मैं 961 की बात करूं तो ये 31 का वर्ग होता है, ध्यान से अगर देखो तो कितने का वर्ग होता है? 31 का वर्ग होता है, 31 का। अगर 841 की बात की जाए तो ये कितने का वर्ग होता है? ध्यान से देखो, ये आपका 29 का होता है क्या? 29 की पावर 2, 29 की पावर 2। अब मुझे यहां से यहां तक जाना है तो 961 में इसने 31 को ही तो जोड़ा, मतलब कि ये जितने का वर्ग है उसमें उतना ही जोड़ा गया है। ये जितने का वर्ग है ना उसमें उतना ही जोड़ दो मेरे भाई। यहां पर आपको 29 ही जोड़ना पड़ेगा। 29 जोड़ दो, 841 में 29 जोड़ोगे तो क्या होने वाला है? फटाफट से जोड़ दो, 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7। क्या आपका आंसर 870 है? क्या आप सभी लोगों का 870 आंसर? बहुत ही शानदार चेतन भैया, लव यू, बहुत शानदार जवाब, बहुत ही बेहतरीन जवाब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं मेरे भाई, ये रहा। इस पर लॉजिक लगाएंगे सभी लोग, बिल्कुल शानदार तरीके से। ढूंढो और आंसर बताओ तेजी के साथ। चलो फटाफट से लॉजिक लगाओ भाई, फटाफट से लॉजिक लगाओ। 83 25 29 क्या? 83 25 29 क्या? तेजी के साथ बता दो आंसर, तेजी के साथ बता दो। अब कह रहा आई लव यू मेरी जान सर, पीछे सर लगा दिया आपके बार। ओ वाह, गजब गजब की बात है भाई। चलो बहुत शानदार आंसर आ गया होगा बेटा। जल्दी से थोड़ी सी जोर लगा दो, थोड़ा सा जोर लगा दो। ये 37,000 कूद चुके हैं स्टूडेंट, इसको 40,000 प्लस करवा दो अगले 3 क्वेश्चनों में दमदार तरीके से मार दो फटाफट से सभी लोग। फटाफट से देखना चाहता हूं कितनी जल्दी आप 40,000 पार करवाते हो। 83 से 25 पर जाना है, 83 से 25 पर जाना है। कैसे जाओगे? ये तो 5 का वर्ग है तो 8 माइनस का 3, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो 25 बन जाएगा। अंकों के डिफरेंस का वर्ग दिया गया है, 2 में से 9 घटाऊंगा, कितना बनेगा? माइनस का 7। और जब मैं इस 7 का वर्ग करूंगा भैया कितना हो जाएगा? 49 होने वाला है या नहीं? 49 आपका आंसर होगा, 49। ये रहा भैया एकदम शानदार। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। बहुत शानदार तरीके से आपका आंसर आया है, बिल्कुल गजब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सारे क्वेश्चन एक से एक बेस्ट जो बेटा वर्तमान में चल रहे हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन, वही लेकर आया हूं मैं वर्तमान में। क्योंकि गागर में सागर में वही चीज आपको मिलेगी जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है ना। टीचर जो है पिछले 10 दिन से लग रहा हूं इसमें, ठीक है, तैयार करने में, एक चीज को बारीकी से ढूंढने में, और अब सुबह तक तैयार हुई है, बिल्कुल समझ रहे हो। तो सोचो कितनी मेहनत होती है, बहुत शानदार तरीके से हर चैप्टर का बेटा निचोड़, हर चैप्टर का निचोड़ है आपके लिए, हर चैप्टर का। देखो 10 से 45 की तरफ जाओगे, 10 से 45 की तरफ जाओगे तो कैसे जा पाओगे? 10 चौक 40 प्लस 5 हो सकता है, 10 पंजे 50 माइनस 5 हो सकता है। 2 लॉजिक, या तो मैं कहूं 10 गुणा 4 प्लस के 5, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं ये कहूं गुणा 5 फिर माइनस के 5, है ना। 10 पंजे 50, 50 में से 5 घटा दो तो क्या मैं 6 चौके 24 इधर तो प्लस 1 हो रहा है, तो ये 4 वाला लॉजिक हो जाता है, समाप्त, हटा देना। आप 6 से 25 की तरफ जाओगे तो 6 चौके 24, लेकिन यहाँ 5 था तो मुझे 5 ही लेना पड़ेगा। अब 5 की गुणा और माइनस के 5, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 में से 5 घटाए 25, और 9 से यहाँ जाओगे तो 9 गुणा के 5 45, और 45 में से 5 घटा दोगे, 9 पंजे 45, 45 में से 5 घटाओगे तो 40। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, एक से एक शानदार क्वेश्चन मिलेगा, एक से एक शानदार। सॉल्व करो। चलो भाई बेटा थोड़ी सी मेहनत और करो, थोड़ा सा जोर लगा दो। अगर आपके बाबू सोना ने बोला होता ना ये काम होना है तो अब तक तो हो जाता, समझ रहे हो। चलो देख लो, अब तुम्हारे हाथ में है बेटा। मैंने बोला था कि 40,000 से पार आएंगे मेरे पास बच्चे, और आप लोग जो है ना, चलो
जल्दी से फटाफट से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 8 से 496 पर जाना है, कैसे जाओगे? और 9 से 711 पर जाना है। मैंने बताया था सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन में लॉजिक कहीं स्क्वायर वाला या क्यूब वाला तो नहीं है भाई। दिमाग में एक चीज आएगी, स्क्वायर और क्यूब सबसे पहले। अगर स्क्वायर क्यूब पर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ये दो लॉजिक तो साइड हो जाएंगे फिर बिल्कुल। फिर और कुछ और देखना होगा आपको। तो भैया फटाफट से देखो मैं क्या कहूं। अगर ये 8 के वर्ग के पास है, नहीं 8 के घन के पास है, 8 की पावर 3 512 में से 16 घटाना पड़ रहा है, तब आ रहा है 496। आ तो रहा है ना। तो भैया 9 से 711 पर जाऊंगा। 9 की पावर 3 729 होती है, लेकिन 18 घटाया हुआ है जी। ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा लॉजिक है? यहाँ तो 16 घटाया, इधर 18 घटाया, कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में 17? कभी मत कर देना ऐसा काम, कभी मत कर देना, क्योंकि ये सीरीज नहीं है, ये एनालॉजी है, सादृश्यता, समरूपता अर्थात यहाँ जो लॉजिक है वो यहाँ भी है और वो यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पर जाना है। तो ये सबसे पहले चेक करो 204 किसके घन के पास है भाई? 6 के घन के पास आता है। तो 6 की पावर 3 216 में से 12 घट रहा है। क्यों भाई? ये 16 घटाया, इस 8 का दुगना करके, 8 का दुगना 16 होता है, ये 18 घटाया है तो 9 का दुगना 18 होता है, 9 का दुगना 18 और 6 का दुगना भैया 6 का दुगना 12 घटाऊंगा, यानी कि जिस नंबर का मैं क्यूब कर रहा हूं ना उसका डबल मुझे माइनस करना पड़ेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छे लॉजिक के साथ है, अच्छे लॉजिक के साथ। नेक्स्ट पर आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो जरा, चेक करो फटाफट से। चलो जी अगला क्वेश्चन है, ढूंढेंगे लॉजिक क्या बन रहा है। मैंने बताया माइंड में अप्रोच होनी चाहिए, वर्ग और घन के पास तो नहीं है। 687 पर जाओगे, 612 पर 713 621 और 540 कोशिश करोगे, कहीं वर्ग और घन के पास वाली तो संख्या नहीं है। दिमाग में तो ये चीज आएगी है ना। तो देखो जरा फटाफट से क्या लॉजिक है। 687 से जाना है 612 की तरफ। तो भाई जाना जरा कैसे जा सकते हो? क्या घट रहा है, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7। मैं कहूंगा यहाँ इसने 75 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या? बिल्कुल 687 में से 75 घटा दिए। क्या 621 में से भी ऐसा ही हो रहा है? 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 4 गए 7। भैया यहाँ भी 75 को ही माइनस कर रहा है। तो 713 से 75 भैया माइनस कर दो, आंसर दिख जाएगा। 13 में से 5 गया 8, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 638 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो एकदम शानदार है, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो भैया, चेक करो फटाफट से। ये क्या लॉजिक है? 5 8 5 क्या 5 8 दोबारा से 5 8 आ गया 2 बार है। चेक करो भाई ये कैसा लॉजिक है, ये किस प्रकार की लॉजिक के साथ है? चलो 5 8 5 8 ये तो कुछ और ही है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझे ऐसा लग रहा है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो मैं इसको नोट करके अभी बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। नोट करके बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका 30 48। मैं लिखता हूँ बेटा, इधर नोट करना, 30 अनुपात 48। अच्छा क्वेश्चन था और टाइप इसने इसका लॉजिक लिख दिया, आंसर लिख दिया मतलब। ठीक है 60 क्या 45 72 60 क्वेश्चन मार्क और 45 72 45 अनुपात 72। क्वेश्चन ये था, ये नहीं है। ठीक है चलो अब तो दिख जाएगा लॉजिक, क्योंकि लॉजिक पता चल गया तो क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ही आएगा। ठीक है तो इसमें क्या था बेटा? रेशियो वाला जो लॉजिक होता है ना, ये भी इंपोर्टेंट होता है। रेशियो वाला जो लॉजिक होता है ना, रेशियो वाला मतलब इन दोनों संख्याओं को आप अनुपात में विभक्त करोगे। अनुपात में तो भैया अनुपात में विभक्त करोगे तो आप कैसे काटोगे इसको? ये और ये दोनों संख्याएं किस नंबर से कट रही है? 5 से 6 से कट रही है। 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48। मैं इसको 47 नहीं है 45 होगा, सॉरी 45 ये होगा आपका यहाँ पर 45। इनको काटोगे आप किससे काटोगे? 45 को 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72। यहाँ 5 8 का अनुपात बनेगा। ऐसा ही अनुपात यहाँ बना लेना है साथ के साथ। 12 पंजे 60 और 5 8 का अनुपात बनाना है तो 12 अट्ठे कितना होना चाहिए था? 96। 12 अट्ठे 96 है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन था रेशियो वाला, टाइप इसने 5 8 रेशियो लिख दिया भैया। चलो कोई बात नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें लॉजिक लगा दो भाई, इसमें लॉजिक लगा दो फटाफट से सभी लोग इसका लॉजिक बताएंगे क्या होने वाला है। चेक करते चलना साथ के साथ चेक करते चलना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं हर चैप्टर से। कोडिंग डिकोडिंग में आपके 17 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। एनालॉजी में कितने सही हुए हैं, ऐसे मतलब अपना रेशियो लास्ट में देख लेना। आप जितने भी टोटल 150 160 170 क्वेश्चन जो भी है उसमें आपका स्कोर कितना रहता है वो आपके लिए बेटा आपको अलग से एक अंदर से ही आवाज आएगी कि हाँ मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा हुआ है और एग्जाम में मैं 20 में से 20 करके आने वाला हूं। और एक बात का ध्यान भी रखना बेटा, 20 में से 20 तभी कर पाओगे, है ना। ईगो को छोड़कर कभी ये सोचो मेरी तो रीजनिंग मजबूत है मैं तो 20 में से 20 शुरुआत में कर लूंगा ना। मैं कह रहा हूं अगर 3 क्वेश्चन छोड़ भी दिए ना आपने, 3 क्वेश्चन इसके भी कर दिए मेरे भाई, वो 3 क्वेश्चन आप लास्ट में जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वो लास्ट में करना। फंसे मत रहना कि टाइम टेकिंग में तो कर लूंगा जी, इसको मुझे तो आता है। अगर टाइम टेकिंग है आते तो सभी है, क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती, ना ही आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी कि आपसे ना होने पानी की है, हो जाएगी। लेकिन टाइम टेकिंग को देखना होता है ना, समय बलवान है, समय को मात देना सीखो, है ना। तो समय का सही उपयोग अगर आप करते हो तभी आप सिलेक्शन के पास जाओगे। ठीक है चलो जी 6 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं गुरुजी, लड्डू खिलाओ अभी। होने वाले जोर लगाओ, होने वाले थोड़ा सा जोर और लगाओ। चलो फटाफट से 11 से 94 की तरफ जाओगे तो कैसे जा पा रहे हो? 11 अट्ठे 88 प्लस के 6 94 18 अट्ठे 144 प्लस के 6 150। क्या इधर भी ऐसा ही लॉजिक? 23 गुना 8 प्लस के 6 8 तिया 24 8 दूनी 16 और 2 18 184 प्लस के 6 करूंगा 190। ऑप्शन नंबर बी आ गया 190। बहुत शानदार बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई। नेक्स्ट पर आ जाओ, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ये वर्तमान में टाइप आएंगे आपके एग्जाम में, बताऊंगा देख लेना ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना, किसी ना किसी के एग्जाम में मिलेगी इस प्रकार से ये वाली टाइप। 6 125 2 1 5 क्या? चेक करो फटाफट से। अरे वाह गजब भाई, लट्ठी काट दिया, ये समझ लो मजा ही आ गया, ये समझ लो। अब कह तो पूरी मौज कर दी, है ना, पूरी मौज कर दी, गजब अति सुंदर। 6 से 125 की तरफ जाओगे कैसे? अजी ये तो 5 की पावर 3 सा नजर आ रहा है, ये 6 है तो मैं क्या करूंगा 6 में से 1 घटाऊंगा और इसकी पावर 3 कर दूंगा। क्या इधर भी ऐसा ही हो रहा है? हाँ जी 2 में से 1 घटाओगे 1 की पावर 3, तो भैया यहाँ भी तो यही काम कर दो। 5 में से 1 घटाओगे 4 और 4 की पावर 3 करोगे तो भैया जानते ही हो 4 की पावर 3 तो 64 होता है। 64 है कहीं पर, ये रहा जी हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 5 - 1 की होल क्यूब। बहुत ही गजब बहुत ही शानदार, बेहतरीन जवाब बेटा बेहतरीन। नेक्स्ट पर आ जाओ लेटर एनालॉजी।
एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग का छोटा भैया लेटर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग का छोटा भैया ये लेटर एनालॉजी। तो बेटा देखो जरा इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें अगर कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी टाइप है ना वो सारी यहां फॉलो हो जाती है ना। 2-3 क्वेश्चन इसके कराऊंगा फिर अगली टाइप पर चलूंगा। चलो बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर आता हुआ। साथ ही साथ कंट्रोल, कंट्रोल को इस प्रकार से लिखा गया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहले तीन अक्षरों को अपोजिट में लिख दिया, CON को NOC लिख दिया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और फिर TR को सेम रहने दिया। ओ भाई TR को सेम रहने दिया, लास्ट वाले दो को पलट रहा है। पहले 3 को रिवर्स में, अगले 2 सेम, लास्ट वाले 2 रिवर्स में कर दो। आपको इसका कोड बताना है तो पहले 3 को रिवर्स कर दूंगा UOJ, अगले दोनों सेम रहने वाले RN, लास्ट वाले 2 रिवर्स ऑर्डर में L और A। ये ऑप्शन मैच कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन मैच कर लो, आपका आंसर UOJ RN LA, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 35 चेक करो। चलो जी फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 एरिया को ऐसे लिखा गया है, बेबी को ऐसे लिखा गया है, तो गोल्ड को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। कुल कितने प्रश्न है बेटा, कुल की बात मत देखो, आपसे रिक्वेस्ट है आप पढ़ते रहो जितना भी आपको मिल रहा है। इस क्लास की एक एक बात, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखना। पेपर में मैं कह रहा हूं यही सारी चीज आपको मिलेंगी, यही सारी चीजें है ना। संख्या परिवर्तित होकर लॉजिक वही मिलेंगे है ना। जो क्वेश्चंस की टाइप आपको बताई जा रही है उन टाइपों पर ही क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से कुछ नहीं आने वाला। बस आपको पूरा फोकस यहाँ रखना है ना। ये मत देखो यार, जब आपके सामने टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो आप तो घर पर बैठे आराम से पढ़ रहे हो है ना। मम्मी से बोल दो, पापा से, चाचा भाई बहन कोई तो होगा उससे बोल दोगे, तेरी चाय दूध खाना पीना जो कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा आपको, क्या दिक्कत है। फिर पढ़ो। एरिया ए का +1 किया बी, आर में कोई बदलाव नहीं। देखो यहाँ +1 है, आर का आर लिखा +0 कह सकता हूँ। ई का F लिखा +1 और ए में +0, तो कहने का अर्थ है पहले वाले में +1 है कर दो। जी में +1 करूंगा तो H आएगा, और O में कोई बदलाव नहीं, O रहेगा, L के बाद M आएगा, और D में कोई बदलाव नहीं, HOMD। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। रुके भाई जरा, क्या कह रहा ऊपर, इसको दिखाओ जरा, ऊपर। अरुण कोहली क्या कह रहे हैं, सर पत्ता पर नजर डाली, डाली पर नजर डाली, जब राहुल सर के मुस्कुराते चेहरे पर नजर डाली तो किस्मत ही बदल डाली। आई लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू, बहुत ढेर सारा लव यू। अरे वाह, तुम तो शायर हो गए पढ़ते। अरे वाह गजब। आंसर बताओ भैया अगले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखो भैया, यहाँ क्या लॉजिक लगने वाला है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। L से M पर जाना है तो साफ नजर आ रहा है, +1 हो रहा है भाई, +1, और E से G बन रहा है, +2 हो रहा है, +2। I 9 पर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है ये वाला, तो +3। S के बाद W आया 19 और 4 23, फिर U 21 और 5 26, और 18 +6 6 24, और 5 +के 7 12। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है, याद रखना। +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। अब या तो ये इस प्रकार से मिलेगा एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है कि केवल इवन नंबर्स को जोड़ता जाए बेटा, ये भी आता है, या हो सकता है ऑड नंबर्स को जोड़ता हुआ चले, है ना। इस प्रकार से भी मिल सकता है लॉजिक, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपने आंसर निकाला। ई 5 और 1 6 पर F होता है। F वाले 2 ऑप्शन है तो इनको तो डिलीट कर देना भाई, इनको तो डिलीट कर देना। चलो जी, F Z F M, बस मुझे तो इसको चेक करना है, इसको चेक करते ही आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 और 2 26 पर Z हो जाएगा, 3 और 3 6 पर फिर से F हो जाएगा, 9 और 4 13 पर M हो जाएगा, 20 और 5 25 पर Y हो जाएगा। अब Y वाला इसमें था, लास्ट वाले में तो X था, ये गलत, कहानी खत्म है ना, कहानी खत्म। बिल्कुल शानदार।